आइए अब धीरे धीरे आपको पूरी अच्छे प्रकार से नृत्य के बारे में समझाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द ही हम यूपी बोर्ड के लिए सभी विषय के लिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं। यदि आपका फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, हिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर है तो आप इस चैनल के माध्यम से अब अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा नंबर लेकर आने वाले हैं। आपको बस एक काम ये करना होगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना होगा और जो भी वीडियो डालें तो आपको जा कर के देखना होगा। तो जैसा कि बता दें, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं लेसन मानव नेत्र, जो कि कक्षा 10 का फिजिक्स का होने वाला है। और आपको बता दें कि इसका ये बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम मानव नेत्र के बारे में पूरे अच्छे प्रकार से वर्गीकरण पढ़ेंगे और हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि मानव नेत्र को चित्रित कीजिए या मानव नेत्र किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखिए। ये कम से कम आपको दीर्घ प्रश्न उत्तर में आता है। तो चलिए आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी प्रकार से समझ जाते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा मानव नेत्र है। क्या है? मानव नेत्र। आइए पहले इसके बारे में विभिन्न अंगों को पढ़ लेते हैं, फिर बारी बारी से आप चित्र से रिलेट करके समझिएगा। चलिए समझते हैं मानव नेत्र होता क्या है। तो देखिए मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र गोलाकार भाग होता है और इसके जो सामने उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया। जो मानव नेत्र के सामने उभरा हुआ भाग होता है उसे हम कार्निया कहते हैं। यह काले रंग का तथा पारदर्शी होता है और इसी से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। नंबर 1, ठीक है। आगे देखते हैं, जो कार्निया होता है तो कार्निया के पीछे एक और पारदर्शी झिल्ली होता है जिसे आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। तो आइरिस कहते हैं। आइरिस का काम क्या होता है समझते हैं कि आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे नेत्र तारा या पुतली कहते हैं तथा इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह अधिक प्रकाश में अपने आप को छोटा कर लेता है और कम प्रकाश में अपने आप को बड़ा कर लेता है। जैसे हम लोग की आँख की जो पुतली होती है तो सबसे ऊपर उभरे हुए भाग को कार्निया कहते हैं। जस्ट इसके पीछे आइरिस होता है। आइरिस में एक छोटा सा छिद्र देखते होंगे आप, जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्र तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र तारा कहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो सबसे आपका उभरा हुआ भाग होता है ये क्या हो जाएगा? कार्निया। क्या होगा? कार्निया। लेकिन इसके पीछे जो ये छोटा सा भाग दिख रहा है क्या हो जाएगा? आइरिस। क्या होगा? आइरिस। अब इसी में आपको छोटा सा एक छिद्र दिखाई देता है, इसे हम क्या कहते हैं? नेत्र तारा कहते हैं। इसका मेन काम ये होता है ना कि जब ज़्यादा प्रकाश रहेगा तो अपने आप को सिकुड़ लेगा और जब कम प्रकाश रहेगा तो अपने आप को फैला लेता है। क्या कर लेता है? फैला लेता है। ठीक है, आइए अब आगे पढ़ते हैं। इसी के बीच में एक उत्तल लेंस होता है। हमारे अब प्रश्न बन गया कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उत्तल लेंस। आगे देखते हैं। यह जो होता है आइरिस के मध्य में मांसपेशियों का बना होता है। आगे की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है और पीछे का वक्रता त्रिज्या छोटा होता है। कैसा होता है? आगे की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है तथा पीछे की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? छोटी होती है। बाहर से अंदर जाने पर इसका अपवर्तनांक बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता होता है। तो इसका अपवर्तनांक क्या होता है? आपका पूछ भी देगा कि मानव नेत्र में जो लेंस होता है उसका अपवर्तनांक 1.446 होता है। ठीक है। यदि बता दें आपको थोड़ी सी जानकारी कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मैं बता दूं कि आपको कक्षा 9, 10 और जवाहर नवोदय विद्यालय राष्ट्रीय छात्र संबंधित आपको हर प्रकार के इस चैनल पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा और सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो आप कक्षा 10 में हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कक्षा 10 के प्लेलिस्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें कि जाके आप अच्छे से पूरे नॉलेज ले सकते हैं अपने अध्याय से संबंधित। साथ ही साथ बता दें ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा जो पीडीएफ प्लेलिस्ट में आप जो ये पीडीएफ आपको दिख रहा होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके इसको पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी सी नोट्स बुक बना सकते हैं। तो
आपको एक ही चैनल पे इतना कुछ बेहतर दिया जा रहा है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसी के बारे में आगे पढ़ते हैं कि इसे अपने फोकस को घटाने और बढ़ाने की क्षमता होती है। आगे, जो कार्निया और लेंस के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे हम नमकीन द्रव कहते हैं, यह पारदर्शी होता है और इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो आपको द्रव दिख रहा है, आयरिस और लेंस के बीच में जो द्रव आपको दिख रहा है, देखिए ये जो द्रव होता है, यही द्रव होता है, देख समझ रहे ना, इसी को बात कर रहे हैं। तो एक द्रव भरा होता है, ठीक है, जिसे हम नमकीन द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? नमकीन द्रव कहते हैं। आइए इसके बारे में समझते हैं। जो नेत्र में मुख्यतः 3 पटलें पाई जाती हैं। कितना पाई जाती हैं? 3 पटल। यहाँ पे ल होगा, पटन लिखे हैं, तो यहाँ पे 3 पटलें पाई जाती हैं। सबसे बाहरी पटल को दृढ़ पटल कहते हैं। यह सफ़ेद रंग की अपारदर्शी होती है। कैसी होती है? अपारदर्शी। तथा मध्य पटल को मध्य पटल को कोरोइड पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोइड पटल, कोरोइड कहते हैं। यह काले रंग की होती है। कैसी होती है? काले रंग की। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि अपने अंदर आने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, इससे प्रकाश का परिवर्तन न हो। जैसे हमारे आँख में बहुत सारे प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो बहुत सारे निकलेंगे तो प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा। तो जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उसको छोड़ के बाकी जो सारी अधिक प्रकाश की किरणें आँख में गई होती हैं, तो जो कोरोइड पटल होता है वो सभी जो आवश्यकता से अधिक किरणें होती हैं उनको अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। आइए आगे पढ़ते हैं। सबसे अंदर वाली पटल को रेटिना कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। क्या होता है? लाल रंग का। सबसे पीछे पटल जो होता है रेटिना होती है। यह जो होती है प्रकाश का फिल्म होता है और किसी वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। तो एक हमारा प्रश्न यहाँ से मिल गया कि जो मानव नेत्र है वहाँ उस पर जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पे बनता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना पे प्राप्त होता है। चलिए, रेटिना के मध्य में एक बिंदु पाया जाता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? पीत बिंदु। और पीत बिंदु पर प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो आपका यहाँ पे एक प्रश्न बन जाता है कि वह कौन सा बिंदु है जिसमें प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो आप उत्तर में क्या बताएंगे? पीत बिंदु। क्या बताएंगे? पीत बिंदु, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा हो जाएगा कि जहाँ से प्रकाश सिराएं निकलती हैं तो वहाँ ना एक बिंदु होता है जिसका नाम होता है अंध बिंदु। क्या कहते हैं? अंध बिंदु। तो अंध बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो आई होप आप इस थ्योरी क्लास को पूरे अच्छे प्रकार से समझ लिए। तो आइए अब धीरे धीरे आपको पूरे अच्छे प्रकार से नेत्र के बारे में समझाते हैं। तो आपने क्या समझा? देखिए, जो सबसे बाहरी होता है उसे कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया। तो कार्निया जैसे इसके अंदर जाएंगे तो आयरिस होता है। क्या होता है? आयरिस। तो इन्हीं दोनों के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? नमकीन द्रव। क्या कहते हैं? नमकीन द्रव। और यहाँ पे मांसपेशियाँ देखिए, यहाँ पे आपको जो मांसपेशिया से पकड़ा हुआ होता है, यहाँ पे जो लेंस होता है, इसे कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। बीच में एक तारा सा गया होता है जिसे हम नेत्र तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र तारा कहते हैं। अब आपको बताएं कि जो नेत्र होती है इसके 3 पटल होते हैं। कितना पटल? 3 पटल। पहले वाली पटल को कोराइड पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोइड। बीच वाली पटल को मध्य पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? और सबसे अंदर जो लास्ट होती है उसे रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। आगे देखते हैं। रेटिना के मध्य में एक बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पीत। हम देखते हैं यहाँ से, देखिए प्रकाश सिराएं बहुत सारी निकलती हैं, तो इसी के बगल में एक बिंदु होता है जिसे हम अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध बिंदु। तो अंध बिंदु पे जो प्रतिबिंब बनता है वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि मानव नेत्र में प्रकाश कहाँ, जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आप कहाँ बताएंगे? रेटिना पे। और कहाँ पे? अंध बिंदु। कहाँ पे? रेटिना के पीत बिंदु पे। कोई दिक्कत?
आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको ये वीडियो पहले मिले। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।